5 पार्ट है। अगर आपको एक पार्ट अच्छे से समझ आता है तो आप बाकी के पार्ट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आपको एक पार्ट को समझना है कि वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट का मतलब लिखिए, फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पद, मतलब पहली 4 टर्म लिखनी है आपको ऑफ द एपी। एक एपी है, उस एपी के आपको कितनी टर्म लिखनी है? 4 टर्म। व्हेन का मतलब जब। फर्स्ट टर्म की नोटेशन ए। जब आपको उस एपी के फर्स्ट टर्म गिवन है ए एंड कॉमन डिफरेंस की नोटेशन डी। उस एपी की आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। तो फर्स्ट टर्म भी 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है और आपको एपी की कितनी टर्म फाइंड करनी है? 4 टर्म। अब टर्म फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सबसे पहले उस फॉर्मूले को देखिए। तो फॉर्मूला लगता है nth टर्म का। तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं साइड में लिख रही हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nth टर्म, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और जो आपकी an होती है वो होती है nth टर्म। an मीन्स nth टर्म। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एपी की पहले 4 टर्म फाइंड करके आते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन ही है, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। इसे ए भी बोलते हैं और a1 भी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फर्स्ट टर्म को a1 भी कहते हैं और सिंपल a भी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी इसने दे ही रखी है, तो हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको गिवन है। तो हमें कहाँ से फाइंड करना है? सेकंड टर्म। मीन्स मुझे एपी फाइंड करने के लिए कितनी टर्म चाहिए? इसमें जितनी कहेगा उतनी आपको निकालनी है। आपसे कितनी निकालना चाहता है? 4। मीन्स आपको निकालना है a1 a2 a3 a4। अगर ये आगे कहता तो आप a5 a6 a7 जितना वो कहता उतना आप निकाल सकते थे। तो a1 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन होगा। फिर हमें कौन सी चाहिए? a2। यहाँ n की वैल्यू नीचे, यहाँ जो नीचे होता था वो n होता था, यहाँ नीचे कौन है? 2। मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ कितना पुट हो जाएगा? 2। 2 माइनस 1 1, मतलब 1 का। तो यहीं से फॉर्मूला आता है। तो a2 सेकेंड टर्म, a तो यहाँ भी क्या आएगा? a प्लस, यहाँ n है तो यहाँ n से 1 कम, यहाँ n की जगह कितना है? 2। तो 2 से 1 कम, 2 से 1 कम कौन होता है? 1। तो a प्लस 1, नीचे कौन है? d, a प्लस 1d। a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 10 प्लस 1। जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता वहाँ पे किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई d की वैल्यू 10। तो 10 प्लस 10 बचा 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म। अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है? थर्ड टर्म a3। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 से 1 का
स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आपको इसी तरीके से आगे के बचे हुए पार्ट करने हैं, तो मैं सेकंड पार्ट कराती हूँ आपको। बस इस बार क्या होगा, ए की और डी की वैल्यू चेंज कर देगा, कंसेप्ट सेम वो ही रहेगा। तो इस बार आपको ए और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितने गिवन है, -2 और डी मींस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, 0। तो फाइंड कर दें, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कहां से फाइंड करनी है, सेकंड टर्म से, a2। a2 निकालो, जैसे अभी किया था, a प्लस 2 है तो 2 से 1 कम, 1d। a की वैल्यू पुट कर दो, -2 प्लस 1, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0। आपको पता है अभी बताया गॉड मास, तो पहले मल्टीप्लाई 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। तो -2 प्लस 0, और 0 को किसी में भी ऐड करो या माइनस करो तो नंबर सेम रहता है, तो -2। सेकंड टर्म आ गई, अब कौन सी फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म, a3। 3 है तो 1 कम, वो कौन होता है, 2, a3 a प्लस 2d। a की वैल्यू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, -2 प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। थर्ड टर्म भी आ गई, फोर्थ टर्म a4 a प्लस 3d। a की वैल्यू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 0, -2 3 से 0 से मल्टीप्लाई 0। तो आपके पास ए बी की 4 टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ए बी बन गई आपकी -2 फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म -2, ये थर्ड टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म। फाइंड कर ली, तो आपको ए बी की 4 टर्म निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया, अब अपना करते हैं थर्ड पार्ट। मल्टीप्लाई
सेकंड टर्म आ गई। अब कौन सी फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म मीन्स A3। A प्लस 3 है तो 3 से 1 का 2D। A की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो थर्ड टर्म क्या आ गई? 0। फोर्थ टर्म A प्लस 4 है तो 4 से 1 का 3D। A की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। यहाँ कैंसिल हो रही थी तो मैंने कर दिए, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही तो यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस 3/3/2 जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम लेके 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो -2 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए तो 1/2। फोर्थ टर्म आ गई, तो एपी की आपकी 4 टर्म आ चुकी है। फर्स्ट टर्म गिवन थी -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म प्लस के 1/2। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू आपको गिवन है -1.25 एंड डी गिवन है आपको -0.25। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट में ए तो गिवन है फर्स्ट टर्म, तो गिवन है -1.25, कॉमन डिफरेंस गिवन है -0.25 और आपको फाइंड करनी है फोर्थ टर्म। A1 तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। तो मैं देखना चाहूंगी कि किस किस बच्चे को